लेकिन भावने की राजनीतिक नहीं होना चाहिए, बदले की राजनीतिक नहीं होना चाहिए। 14 उम्र के नौजवान तो खासकर 50 साल की उम्र से ऊपर के जितने लोग हैं वो मेरे काम को पहले से जानते हैं। आने वाले दिनों में भी हम लोग जो कायम था कि अपने पैसे से, अपने लोगों से पैसा जो कमेटी के मेंबर है उनसे लेके करेंगे, यही हमारा दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी। तिरंगे के रंग में रंगा वार्ड 43 अमन और इत्तेहाद का दिया पैगाम। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कोलकाता के वार्ड नंबर 43 में हर साल की तरह इस बार भी जबरदस्त जोश, जज्बा और हर्ष उल्लास देखने को मिला। इस खास मौके पर वार्ड 43 के एक्स काउंसिलर और समाज सेवी इखलाक अहमद के हाथों वार्ड के कई इलाकों में तिरंगा झंडा फहराया गया। कोलू टोला, हरिनबाड़ी लेन और तिरेट्टी बाजार समेत कई इलाकों में इखलाक अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर तिरंगा लहराया। इससे पहले उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले आजादी के हीरोज को श्रद्धांजलि भी पेश की। इस मौके पर इखलाक अहमद ने कहा कि आज हम जिस आजादी का जश्न मना रहे हैं वो हमारे पुरखों की कुर्बानियों के नतीजा है। हमें अपनी आजादी की कदर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी कम्युनिटीज के लोगों की कुर्बानी शामिल है। इसलिए जरूरी है कि हम सब धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। इखलाक अहमद ने साफ कहा कि अमन और एकता ही असल हिंदुस्तान की पहचान है। वहीं कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आने वाली इलेक्शन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो इखलाक अहमद ने साफ कर दिया कि वो एक बार फिर अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 1995 के दौर देखा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि उस वक्त वार्ड में डेवलपमेंट के काम किस तरह किए गए थे। उन्होंने कहा कि शायद इसी वजह से आज भी लोग उन्हें वही इज्जत और सम्मान देते हैं जो तकरीबन 30 साल पहले दिया करते थे। इस पूरे प्रोग्राम में जहांगीर खान, दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी के बद्र आलम, इसरार अहमद, इंजे कुरैशी, अरशद हुसैन अच्छे समेत इलाके के कई लोग मौजूद रहे और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना योगदान दिया। वहीं इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त की रात कोलू टोला एरिया में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन भी इखलाक अहमद के हाथों किया गया। इस मौके पर भी उन्होंने अमन, भाईचारे और यूनिटी का पैगाम दिया। साथ ही खास तौर पर युवाओं को स्पोर्ट्स और जिंदगी के हर फील्ड में आगे बढ़ने की बात कही। इखलाक अहमद का कहना था कि हमारे युवा हमारे मुल्क का फ्यूचर है और स्पोर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स उन्हें आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका देता है। तो एक तरफ तिरंगा के साथ आजादी का जश्न और दूसरी तरफ युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने की कोशिश। वार्ड 43 में इंडिपेंडेंस डे का ये सेलिब्रेशन सिर्फ झंडा फहराने तक सीमित नहीं रहा बल्कि अमन, भाईचारे, यूनिटी और डेवलपमेंट का भी पैगाम देता नजर आया। आज ये बड़ी खुशी का दिन है हम लोगों के लिए कि आज 80 साल पहले हमारे पुरखों ने, चाहे वो किसी धर्म और जात और मजहब के लोग हों, उन लोगों ने लाखों लाख की तादाद में अपने खून की कुर्बानी को देकर, अपने जान को गंवाकर मुल्क को आजाद कराया। और उसी का कुर्बानी आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में गुलामी से जो आज़ादी मिली उस आज़ादी को हम लोग जश्न से मनाते हैं और एक सेकुलरिज्म कायम हुआ और वहीं से संविधान बना हमारा। और आज हमारा मुल्क संविधान के हिसाब से चल रहा है, हम तमाम लोग चल रहे हैं और इससे बड़ी खुशी का दिन और नहीं हो सकता है। मैं तमाम अपने साथियों को, अपने भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे वार्ड 43 के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं लेकिन युवा में काफी जोशो खरोश है, क्या बोलेंगे? असल में युवा हमेशा ही युवा ही तो जोशो खरोश के हैं। अब बूढ़े आदमी क्या जोशो खरोश पैदा करेंगे? सब काम हमारे वार्ड में हमने 5-6 जगह फ्लैग होस्टिंग किया। कल भी प्रोग्राम हमने 2 ओपनिंग किया, आज भी है एक ओपनिंग, फुटबॉल टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट। बहुत अच्छा माहौल है बच्चों के अंदर, बड़ी खुशी है और खेल रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ड्रेस पहन के। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी का जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको पहन करके, हाथ में झंडा लेकर के घूम रहे हैं। ये बड़े जोश और खरोश से हम लोग हर साल ही मनाते हैं। इस साल भी हमारे तमाम साथी हम लोग मना रहे हैं। युवाओं की आपने बात की, भारत का युवा अपने आप को आजकल
प्रपोज कहता है, तो युवा जो जेनजी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा किया था आंदोलन। क्या लगता है हिंदुस्तान में अब बदलाव जो आएगा उनके ही कारण आएगा? देखिए, हर बदलाव युवा ही के दौर में आया है, चाहे वो इसके पहले बिहार से जो शुरू हुआ था जेपी आंदोलन और भी जितने भी आंदोलन हुए हमारे आजादी में भी बूढ़े और युवा ही ज्यादा थे, उस वक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये युवा यूथ का ही ये काम है, हमारे नौजवान ही इस काम को कर रहे हैं। और बदलाव की जहां तक बात है, बदलाव हमेशा उनके ही थ्रू आया है। अगर कोई भी बदलाव आएगा किसी भी मुल्क में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई बदलाव आता है तो वो स्टूडेंट, नौजवान और मजदूर तबका, जरूरतमंद लोगों के एहतजाज ही पर वो आंदोलन कामयाब होता है। बंगाल में भी फिजा जो है बदल चुकी है, क्या कहेंगे इस पूरे बदलाव पर? मेरा कहना ये है कि बदलाव का जो मसला है, बदलाव थोड़ा सा भावने का बदलाव चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी बहुत सारी हुकूमतें बदली हैं मगरबी बंगाल में, लेकिन भावने की राजनीतिक नहीं होना चाहिए, बदले की राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और सबको मिलजुल करके अगर कोई डेवलपमेंट का काम करता है तो सबको मिलजुल करके उसका समर्थन करना चाहिए। और हमारा मगरबी बंगाल तो अब तो ये नहीं कहा जाएगा कि तरक्की नहीं करेगा। अब तो हमारे बंगाल के तमाम साथी जो सोचते थे कि दिल्ली में बीजेपी, बंगाल में भी बीजेपी, अब तो तरक्की में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन नहीं है, डबल इंजन तो जहाँ एनडीए बन के बनता है वो मेरे ख्याल से डबल इंजन है। डबल इंजन मान लीजिए, डबल इंजन का सरकार, अब तो कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। और जो ये लोग सोच रहे हैं डेवलपमेंट करने को वो करें, अब तो मौका मिला है। हम तमाम लोग, पूरे बंगाल के लोग डेवलपमेंट के साथ हैं। हमारे नौजवान क्यों जाएंगे पंजाब और जालंधर और उड़ीसा और दिल्ली और अदर्स एनआरसी में काम करने के लिए? तो हमारे नौजवानों को, हमारे मजदूरों को, बिहारी मजदूरों को अगर काम यही मिलेगा तो पूरे बंगाल के लोग, हम लोग यही रहेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ रह करके सब लोग अपना काम धंधा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। कई दशक से आप सियासत कर रहे हैं, आपने कांग्रेस का भी दौर आपने देखा, सिद्धार्थ शंकर राय का, सीपीएम का 34 साल देखा, ममता बनर्जी का 15 साल देखा, बीजेपी का 100 दिन आपने देखा। क्या देख रहे हैं, कुछ डिफरेंट है या सेम है? अभी तक तो सिर्फ सुनने में आ रहा बदलाव, डेवलपमेंट कागज पे। अगर उस पर अमल हो तो बेहतर है, हम तो यही चाहेंगे अमल हो। बिजनेस समिट में हमने देखा कि ममता बनर्जी भी, हमारी यहाँ की एक्स मुख्यमंत्री जो थी, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बिजनेस समिट किया, हर साल किया, बड़े पैमाने पे किया, बहुत सारे लोग आए, लेकिन किसी ने भी बिजनेस नहीं किया। यहाँ ये कह रहे हैं कि करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर ये लोग आकर के हमारे यहाँ बिजनेस दे दें, कारोबार दे दें, नौजवानों को कारोबार दे दें, हेल्थ को बेहतर कर दें, तालीम एजुकेशन को बेहतर कर दें, और क्या चाहिए मगरबी बंगाल के लोगों के लिए? ये 3 चीजें काफी है हमारी। आप टीएमसी की जब सरकार थी, अभी जो बातें सामने आ रही है कि तोलाबाजी, कट मनी, एक्सटॉर्शन शबाब पर था, आप कितना सहमत है? नहीं, देखिए, ये करप्शन तो हुआ ही है, करप्शन तो हर दौर में हुआ, कम और बेश, लेकिन इसमें भी करप्शन हुआ है। टीएमसी के दौर में भी करप्शन हुआ है, और करप्शन में कोई किसी को बोल नहीं सकता। वो क्या करते हैं कि इनको पुलिस का और अदर्स इंक्वायरी जो कमिटी वो है, टीम है, वो उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन करप्शन तो हुआ है, और करप्शन अभी नहीं होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। करप्शन तो भाई एक हवा में जहर की तरह फैल गया। 2 महीना बाद कलकत्ता कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा। कलकत्ता में 144 वार्ड से 209 वार्ड हो रहे हैं। 43 के भी आप काउंसिलर रह चुके हैं। क्या हम लोग आपको आने वाले दिनों में किसी अहम नई रोल पर आपको देखेंगे? बिल्कुल। मेरे 43 नंबर के अवाम, 43 नंबर के नौजवान, तो खासकर 50 साल की उम्र से ऊपर के जितने लोग हैं वो मेरे काम को पहले से जानते हैं। और मेरा बड़ा करम है ऊपर वाले का कि मैं किसी स्पोर्ट्स से, अपने कॉलर पर एक स्पोर्ट्स से बचा हुआ हूँ। कोई धब्बा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बात आप पूरे आवाम से पूछिएगा, 50 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर बच्चों से, नौजवानों से पूछिएगा, वो इस बात को बताएंगे। अगर कोई साबित कर देगा कि इस कॉलर पे कहीं एक बूंद है
तो मैं उसका जूता खाने के लिए तैयार हूँ सरेआम। अगला सब आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा पार्टी से आप आएंगे? टीएमसी, ऋतुवर्तो, टीएमसी, एनसीपीआई? अभी देखिए, अभी बहुत सारा माहौल इधर से उधर बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है, इधर है कोई, उधर है कोई, उधर है। जो हमारे नहीं, हम इखलाक अहमद किधर है ये फैसला हम लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये फैसला नहीं कर पा रहे। हम किसी में भी जा सकते, अब कुछ नहीं हो तो आजाद है, वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। अभी कुछ ही, जो काउंसलर इसके हमारे पहले भी थे या उसके पहले जो थे, वो भी अभी नहीं सोच पा रहे कि कौन से वार्ड हमारे में जुटा है, कौन सा कितने लोग बड़े हैं, वो किस मिजाज के वोटर हैं। ये तो उस वक्त फाइनल करेगा आदमी जब वो कारपोरेशन से, जब एरिया वाइज, वार्ड वाइज, हाँ, जब उसका प्रीमिसेस नंबर पार्ट आएगा तो ये उसके बाद ही कैलकुलेशन कर पाएगा कि आदमी कहाँ से लड़े और कैसे लड़े। इस साल हुआ और हम लोग बहुत खुशी से मना रहे हैं और हर साल मना देते हैं, इस साल भी मना रहे हैं। और तमाम लोगों को क्या पैगाम देंगे आज? तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि लोग 80वां दिन है, बहुत खुशी और सादगी के साथ मनाएं, किसी तरह का देश में भेदभाव नहीं रखें, बस यही मुझे। हर साल आप लोग बहुत बड़े लेवल पे कर, इस बार बहुत सादगी के साथ आप लोग किए, क्या नहीं, जैसा हर साल होता है वैसे ही हुआ है, कोई इस तरह मंच लगा करके बहुत बच्चों को इनाम वगैरह दिया करते थे आप लोग? अब मंच का बात है, इस बार उस तरह का नहीं हुआ है। बजट भी है, हम लोग किसी से चंदा नहीं लेते। हाँ, हम लोग कभी किसी से पॉकेट से हम लोग हर प्रोग्राम किया, दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू किया, नॉर्थ कलकत्ता एक्टा वेलफेयर के थ्रू किया। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम लोग, चाहे वो कंबल हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे अदर्स कोई भी प्रोग्राम हम लोगों ने किया दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी से, तो किसी से 5 रुपया चंदा लिया हो। हम लोग अपने पॉकेट से आज नहीं, आज 20 साल से ये प्रोग्राम करते हैं। ये हमारे दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, और आने वाले दिनों में भी हम लोग जो कायम था कि अपने पैसे से, अपने लोगों से पैसा, जो कमेटी के मेंबर है उनसे लेके करेंगे। यही हमारा दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी, नॉर्थ कलकत्ता एक्टा वेलफेयर ट्रस्ट है, यही हमारा अपना फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग चलेंगे। देखिए, ऐसा है, इखलाक भाई के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो इनकी छवि जो है बहुत साफ सुथरी रही है, ये सभी लोग जानते हैं, 43 वार्ड के लोग, और जितने भी यहाँ जो 60-70 प्लस के लोग हैं, उन्होंने उनका दौर देखा है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, अपने समय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये सराहना है, और हम लोग हमेशा उसको जो है याद रखते हैं और याद रखेंगे। और आपने दूसरी बात जो कही कि टीएमसी के दौर में लोग अंडा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, देखिए ये सियासी गेम है, सियासी खेल है। अंडा मारना और अंडा ये करना, ये बीजेपी का एक एजेंडा है। इन सब बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। समय ही बताएगा कि कौन अभी अंडा खा रहा है और कौन फिर क्या खाएगा, वो समय बताएगा। बीजेपी का 100 दिन आपने देखा, क्या लग रहा है? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बीजेपी के 100 दिन में जो है कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, या इससे बंगाल जो है वो पेरिस बन गया हो, या लंदन बन गया हो, या उसका पूरा छवि चेंज हो गया, ऐसा हमने कुछ नहीं। लेकिन लोग तो डिसिप्लिन में आ रहे हैं। देखिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए ये सरकार का काम है। जैसे सरकार डिसिप्लिन में, अगर जो भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो सीपीएम की हो, चाहे वो तृणमूल की हो, आप जैसा बनाएंगे वैसे ही लोग यहाँ के बनेंगे। ये तो स्वाभाविक बात है। आप रूल्स को जितना टाइट करेंगे उतना जो है रूल अच्छा होगा। क्या लगता है इससे पहले जो सरकारें थी, उन लोगों ने इस पर जोर नहीं दिया, लोग बिना हेलमेट का चलते थे, कोई भी नियम कानून को लोगों का सख्ती से पालन नहीं। देखिए, एक्चुअल में क्या है ना कि इससे पहले जो सरकार थी वो इन सब चीज़ों को अनदेखा कर रही थी, और ये उसकी थोड़ी सी भूल थी। उसको थोड़ा सा देखना चाहिए था कि लोग काबू से बाहर जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा। जो मैंडेट दिया इस बार, क्या लगता है मैंडेट? देखिए, मैंडेट तो हम इसके एकदम कायल ही नहीं है कि मैंडेट इन्होंने दिया है। जो सरकार जो गई है वो कैसे गई है सारा हिंदुस्तान जानता है। कि आपका मानना है कि छल कपट हुआ है? 100% छल कपट हुआ, ये कौन सी बात है? तो सभी लोग जानते हैं। ये क्या मीडिया के लोग नहीं जानते हैं? 27 में आपकी पार्टी भी यूपी में उतरेगी, क्या लग रहा है? देखिए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे। टीएमसी का वही असर वहाँ भी होगा? देखिए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय की बात कुछ और थी। अभी लोग योगा जाग चुका है, यहाँ के बच्चे जाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जो 80,000 स्कूलें जो बंद हो गई हैं पूरे, इसमें आप जा करके देखिए, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि टॉयलेट खराब है, लेटरिन खराब है, पंखा नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। अब तो सवाल होने लगा है गवर्नमेंट से, और लोग डायरेक्ट डीएम से बात कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं। वो तो हेडमास्टर वगैरह और स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर से तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप इसमें आप क्या कहेंगे? जनता जाग चुकी है, यहाँ के बच्चे जाग चुके हैं, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो,
चाहे अब यहाँ का युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग हिंदुस्तान में जाग चुके हैं। इस बार जो है निजाम पलटेगा। 2029 में आप देख लीजिएगा। मैं अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना नहीं चाहता हूँ, ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।